डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी समर्थ पोर्टल पे जब आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो वहां पर आपको एनरोलमेंट नंबर और एग्जामिनेशन रोल नंबर की मदद से अपना रजिस्ट्रेशन करना है। बहुत सारे लोग एग्जामिनेशन रोल नंबर की मदद से अपना रजिस्ट्रेशन कर ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो भी जा रहा है, लेकिन जब वो लॉग इन करने जा रहे हैं तो वहां पर उनको रोल नंबर की मदद से और पासवर्ड की मदद से जब वो लॉग इन कर रहे हैं तो इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड लिखकर आ जा रहा है, तो वो लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और साथ में इसका सॉल्यूशन भी देंगे, लॉगिन करना भी सिखाएंगे, लॉगिन करके भी दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहें। अब हम यहाँ पर आपको एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे और लॉगिन करके भी दिखाएंगे कि क्या रोल नंबर से लॉगिन होता है या नहीं। अगर नहीं होता है तो एनरोलमेंट नंबर कैसे निकालना है वो भी बताएंगे, क्योंकि जिनके पास एनरोलमेंट नंबर नहीं है वही लोग अपना रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन रोल नंबर की मदद से किए हुए हैं। तो चलिए रजिस्ट्रेशन से शुरू करते हैं और लॉगिन प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के समर्थ पोर्टल पे आ चुके हैं। नीचे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। सबसे पहले अपने प्रोग्राम को सेलेक्ट कर लीजिए, बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपने नेम को यहाँ पे लिखना है, जो कि आपके आईडी कार्ड पे, अपने कॉलेज के आईडी कार्ड पे आप देखिए जिस भी तरीके से लिखा हुआ है आपको सेम यहाँ पे लिख देना होगा। उसके बाद मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एनरोलमेंट नंबर और एग्जामिनेशन रोल नंबर। दोनों की मदद से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट अभी न्यू एडमिशन लिए हुए हैं, पहले सेमेस्टर में हैं, उनके पास ना ही एग्जामिनेशन रोल नंबर होता है ना ही एनरोलमेंट नंबर होता है। तो ऐसे कैंडिडेट कॉलेज में जाके अपने एनरोलमेंट नंबर को इशू करवा लें और वहां पर उनको अपना एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन रोल नंबर का। तो हर एक ऐसे कैंडिडेट जो कि सेकंड सेमेस्टर से लेके अपने कोर्स के ड्यूरेशन के किसी भी सेमेस्टर में है, पहले सेमेस्टर को छोड़ते हुए, उनके पास उनका एग्जामिनेशन रोल नंबर भी होता है, क्योंकि वो लोग अपने सेमेस्टर के पहले तक के सेमेस्टर में एग्जाम दिए हुए रहते हैं। तो वही कैंडिडेट यहाँ पे एग्जामिनेशन रोल नंबर की मदद से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास एग्जामिनेशन रोल नंबर होता है। तो चलिए मैं मान के चलता हूँ कि आप सेकंड सेमेस्टर के बाद किसी भी सेमेस्टर में हैं, आपके पास एग्जामिनेशन रोल नंबर है। आप यहाँ पे एग्जामिनेशन रोल नंबर को सेलेक्ट करके नीचे अपने एग्जामिनेशन रोल नंबर को फिल करते हैं और वेरिफिकेशन कोड में कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट कर देते हैं। ऐसा करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप अपने उस मोबाइल नंबर और उस ईमेल आईडी को फिल करें जो कि कॉलेज में आपके एडमिशन टाइम से रजिस्टर्ड है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना होगा। सबमिट करते ही आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जिसको आपको यहाँ पे फिल करने के बाद सबमिट करना है। उसके बाद एक न्यू पेज ओपन होगा जहां पर आपका यूजर नेम लिख कर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक यूजर नेम अलग से लिखा मिल जाएगा, जिसको आपने रजिस्ट्रेशन में कहीं भी फिल नहीं किया है। ये आपका एनरोलमेंट नंबर होता है जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाता है। इस पर कई लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। इसको आपको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है या फिर कहीं पे नोट कर लेना है। इसी की मदद से आप लॉग इन कर पाएंगे और इस पे बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, इसलिए वो अपना स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन बाद में कैसे अपने एनरोलमेंट नंबर को निकालना होगा वो भी इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो अभी के लिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पर आने के बाद भले ही आपने अपने एग्जामिनेशन रोल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है, अभी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। आपका यूजर नेम यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर आपको लिखा दिख जाएगा। इसको आप जरूर नोट करके कहीं पे सेव कर लें। अब यहाँ पर आप पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। पासवर्ड बना लेना है आपको और कंफर्म पासवर्ड में अपने बनाए गए पासवर्ड को रीटाइप कर लेना है और नीचे आपको सबमिट कर देना होगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अब लॉगिन करने के लिए लोग सोच रहे हैं कि एग्जामिनेशन रोल नंबर से मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो यूजर नेम में हम लोग एग्जामिनेशन रोल नंबर फिल करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कि यूजर नेम में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको एनरोलमेंट नंबर ही फिल करना होगा। तो हम लोगों को एनरोलमेंट नंबर स्क्रीन पर दिखा था पासवर्ड बनाने के पहले ही, लेकिन कई लोग इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप भी ऐसे ही कैंडिडेट हैं जिसने ध्यान नहीं दिया, पासवर्ड क्रिएट कर लिया और सबमिट कर दिया। अब कैसे आप वापस से बैक जाकर अपने एनरोलमेंट नंबर को निकालेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। पहले यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं कि क्या एग्जामिनेशन रोल नंबर से लॉगिन होता है या नहीं।
तो यहाँ पर मैंने एग्जामिनेशन रोल नंबर फिल किया, बनाया गया पासवर्ड फिल किया और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे इनकरेक्ट डिटेल आ गया है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको अपने एनरोलमेंट नंबर को वापस से निकालना है। इसके लिए आपको जाना होगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि अगर आपके पास एग्जामिनेशन रोल नंबर है तो इसका मतलब आपने एग्जाम दिया हुआ है पहले भी, तो इसीलिए हम लोग राम मनोहर लोहिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद रिजल्ट की वेबसाइट पर चलते हैं, जिसका URL आप ऊपर देख सकते हैं। तो गूगल पे आप सिंपली सर्च कर लीजिएगा रमलऊ रिजल्ट, आप इसी वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिल जाएगा 2022, 23, 24 का। आपने जिस भी साल लास्ट ईयर एग्जाम दिया है आपको उस पे जाना होगा। आपने जिस भी सेमेस्टर का लास्ट टाइम एग्जाम दिया है अपने सेमेस्टर पे क्लिक कीजिए। वहां पर आने के बाद अपने कोर्स पे सेलेक्ट कीजिए, कॉलेज सर्च कीजिए। कॉलेज के सामने आपको व्यू रिजल्ट के ऑप्शन पे जाना है। अपने रोल नंबर जो कि एग्जामिनेशन रोल नंबर है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद शो रिजल्ट पे क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आपको रोल नंबर के नीचे UIN और UIN के नीचे एनरोलमेंट नंबर लिखा मिल जाएगा और यही एनरोलमेंट नंबर आपको वहां पर भी शो किया था। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको सेम ही डिटेल वहां पर भी दिख गई थी ऑटोमेटिक। एग्जामिनेशन रोल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन कीजिए या फिर एनरोलमेंट नंबर से रजिस्ट्रेशन कीजिए। जब आप पासवर्ड बनाने जाएंगे तो वहां पर ऑटोमेटिक यूजर नेम के रूप में आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा दिख जाएगा, तो उसको सेव कर लीजिएगा। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि अगर आपने सेव नहीं किया है तो अपना रिजल्ट निकाल लीजिए। यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर लिखा मिल जाएगा। अब इस एनरोलमेंट नंबर को यहाँ से कॉपी कर लीजिए और वापस से समर्थ पोर्टल पे चलते हैं। लॉगिन के लिए यूजर नेम में एनरोलमेंट नंबर डालिए, पासवर्ड फिल कीजिए और लॉगिन कर लीजिए। आपका यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप प्रोफाइल पे जाइए या क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिए। आपके सामने आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको और कुछ भी नहीं करना होता है, अपने ABC ID को लिंक करना होता है। लेकिन अभी के लिए ABC ID लिंक नहीं हो रहा है, आपको एक एरर का पेज आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना काम करके आप लॉग आउट हो जाइए क्योंकि ABC ID अभी लिंक नहीं हो रहा है। जब भी लिंक होगा आपके लिए स्पेशल वीडियो आ जाएगा और ABC लिंक होने के बाद आपको अपलोड सेक्शन पे जाना होगा, जहां पर आपको आपकी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर और अगर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा तो अपलोड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन ABC ID लिंक होने के पहले आप कुछ भी अपलोड नहीं कर पाएंगे और आप इसमें कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो अभी के लिए प्रोफाइल बनाकर आप लॉग आउट हो जाइए। ABC ID जिस दिन लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, वेबसाइट सही हो जाएगा, आपके लिए स्पेशल वीडियो आ जाएगा। तो उस वीडियो के इंस्टेंट नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे वीडियो आते ही आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना काम कंप्लीट कर पाएं। तो यहाँ पे हर ऐसे कैंडिडेट जो अपने एनरोलमेंट नंबर को लेकर परेशान है, अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, हर ऐसे कैंडिडेट का प्रॉब्लम मेरे ख्याल से अब सॉल्व हो गया होगा। तो अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे आप वापस से कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और इस वीडियो से अगर आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं। धन्यवाद।